कहानी की शुरुआत में हम एलोवेरा, उसकी माँ और उसकी बहन को देखते हैं जो अपना पुराना घर छोड़कर एक दूसरे किंगडम की तरफ जा रही थी। एलोवेरा बहुत खुश थी क्योंकि वो वहाँ के प्रिंस जूलियन की लिखी पोएट्री की दीवानी थी और उनसे शादी के सपने देखती थी। जल्दी ये लोग उस किंगडम में पहुंच जाते हैं और एक बूढ़े आदमी से मिलते हैं जिससे एलोवेरा की माँ शादी करने वाली थी। इस आदमी की एक बेटी भी थी जिसका नाम एग्निस था। एग्निस खूबसूरती के मामले में एलोवेरा और उसकी बहन से कहीं ज्यादा हसीन थी। वो सभी खुश नजर आ रहे थे पर यह खुशी ज्यादा देर की नहीं थी। शादी के महज 2 दिन बाद ही एग्निस के डैड को हार्ट अटैक आता है और उनकी मौत हो जाती है। मौत की खबर सुनते ही वहाँ मातम मनाने वालों की जगह लेनदारों की भीड़ जमा हो जाती है। एग्निस के डैड पर बहुत सारा कर्ज था। जब लेनदारों को पता चलता है कि एलोवेरा की माँ अब उनकी पत्नी है तो वो उन्हें धमकाने लगते हैं। वो मांग करते हैं कि जल्द ही पैसे लौटाए जाए वरना वो उनका महल जैसा घर और सारी जमीनें हड़प लेंगे। सच तो ये था कि एलोवेरा की माँ खुद कंगाल थी। उन्होंने उस बुढ़े आदमी से शादी ही उसकी शान और शौकत देखकर करी थी। उन्हें क्या मालूम था कि वो भी उन्हीं की तरह कंगाल निकलेगा। वो लेनदारों से किसी तरह चंद महीनों का वक्त मांग लेती है। उनके जाने के बाद वो गहरे सदमे में चली जाती है क्योंकि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। उन्हें चिंता इस बात की भी थी कि उनकी उम्र ढल रही थी। अब वो अपने हुस्न के जाल में किसी और आदमी को नहीं फंसा सकती थी। उनकी जमा पूंजी भी खत्म होने के कगार पर थी। एलोवेरा को अपनी माँ की हालत पर तरस आता है। वो उन्हें दिलासा देती है कि आप चिंता ना करें, मैं यहाँ के प्रिंस जूलियन के साथ शादी करूंगी और हमारे सारे हालात ठीक हो जाएंगे। उसकी माँ उसे गौर से देखती है। एलोवेरा ना तो खूबसूरत थी और ना ही उसमें कोई खास बात थी जिसे लोग पसंद करें। ऐसे में प्रिंस का उसे पसंद करना कोई चमत्कार ही हो सकता है। एलोवेरा की दूसरी बहन बहुत प्यारी थी लेकिन अभी उसकी शादी की उम्र नहीं हुई थी तो उसकी माँ के साथ एलोवेरा के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। दूसरी तरफ एग्निस अपनी जिंदगी से परेशान थी। पहले माँ नहीं थी, अब पिता भी चले गए। वो अपने डैड की लाश के पास बैठकर अपनी माँ की रूह से प्रार्थना करती है कि वो आकर सब ठीक कर दे। कुछ दिन गुजरते हैं और किंगडम में शाही वजीर एक पैगाम लेकर आता है। राजा की तरफ से ऐलान होता है कि प्रिंस जूलियन की शादी की उम्र हो चुकी है। उनके लिए लड़की ढूंढने के लिए आज से 4 महीने बाद एक ग्रैंड सेरेमनी रखी जाएगी। इसमें पूरे किंगडम की लड़कियां हिस्सा लेगी और जिसे प्रिंस पसंद करेंगे वही उनकी प्रिंसेस बनेगी। जो कुंवारी लड़कियां इसमें हिस्सा लेना चाहती थी उन्होंने नाम लिखवाना शुरू कर दिया। ये एक तरह का ब्यूटी कंपटीशन था जहां सबको खुद को परफेक्ट साबित करना था और इसके लिए उनके पास 4 महीने थे। एलोवेरा तो पहले से ही तैयार थी। उसने अपना नाम लिखवाया, साथ ही एग्निस ने भी अपना नाम लिखवा दिया। लेकिन अब मुसीबत ये थी कि एक आम शक्ल सूरत वाली लड़की को प्रिंस क्यों चुनेंगे। एलोवेरा की माँ को हर हाल में एलोवेरा को खूबसूरत दिखाना था, इसलिए वो उसे प्लास्टिक सर्जन के पास ले जाती है। जेब में पैसे नहीं थे फिर भी उसकी माँ को यकीन था कि शादी तो प्रिंस से हो ही जाएगी। वो सर्जन से वादा करती है कि सेरेमनी के ठीक बाद वो सारे पैसे चुका देंगे। सर्जन मान जाता है और वो बताता है कि वो एलोवेरा की आंख, नाक, दांत और ब्रेस्ट की सर्जरी करेगा। शुरुआत बेहद दर्दनाक होती है। डॉक्टर एलोवेरा के ऊपर चढ़कर एक बड़े से औजार से उसके ब्रेसेस को खींचकर उखाड़ देता है। एलोवेरा दर्द से तड़प उठती है। अभी ये दर्द कम भी नहीं हुआ था कि वो दूसरे सेशन के लिए आ गई जहां उसकी नाक की सर्जरी होनी थी। डॉक्टर उसकी नाक को बीच से काटकर हड्डी छोटी कर देते हैं और साइड से मांस हटाकर उसे पतला कर देते हैं। फिर नाक पर एक अजीब सा लोहे का मास्क लगा दिया जाता है ताकि नाक खड़ी रहे और सही शेप में आ जाए। ये पूरा प्रोसेस रूह कंपा देने वाला था लेकिन एलोवेरा सिर्फ खूबसूरत बनने की चाह में सब कुछ चुपचाप सह रही थी। खूबसूरती के साथ साथ शाही तौर तरीके सीखने भी जरूरी थे, इसलिए उन्हें एक रॉयल स्कूल में भेजा जाता है जहाँ मिस सोफिया उन्हें मैनर्स और बॉल डांस सिखाने वाली थी। स्कूल में हम देखते हैं कि एग्निस पहले से वहाँ मौजूद थी। मिस सोफिया पहले से ही साफ साफ कह देती है इतनी मेहनत के बाद भी सभी लड़कियां सेरेमनी में नहीं जा सकती। सिलेक्ट हुई सिर्फ 16 लड़कियों को ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। प्रैक्टिस शुरू होती है। दिन गुजर जाते हैं और हर दिन मिस सोफिया देखती है कि एग्निस हर मामले में एलोवेरा और बाकी लड़कियों से बेहतर थी। उसके मैनर्स, उसका डांस और उसकी नेचुरल खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं था। मिस सोफिया एग्निस को फ्रंट लाइन में खड़ा करती है जबकि एलोवेरा को बिल्कुल आखिरी लाइन में जहाँ कम खूबसूरत लड़कियों को जगह मिलती थी। घर आकर एग्निस एलोवेरा की मॉम से विनती करती है कि अब डैड का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए क्योंकि बॉडी सड़ने लगी है। इस पर वो बेरहमी से जवाब देती है, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है, मैं अपने बचे हुए पैसे अपनी बेटी पर खर्च करना चाहती हूँ। तुम्हारे डैड का अंतिम संस्कार अब एलोवेरा के सिलेक्ट होने के बाद ही होगा। एलोवेरा ये सुनकर समझ जाती है कि उसकी माँ की सारी उम्मीदें उसी पर टिकी है। वो जी तोड़ मेहनत शुरू कर देती है और धीरे धीरे पिछली लाइन से आगे आने लगती है। आखिरकार 40 दिन की ट्रेनिंग पूरी होती है
मिस सोफिया उस 16 लड़कियों के नाम अनाउंस करती है। लिस्ट देखकर एल्वेरा हैरान रह जाती है। एग्निस का नाम सबसे ऊपर था और एल्वेरा का नाम सबसे नीचे। लोग एल्वेरा के सिलेक्ट होने पर ही हैरान थे, क्योंकि उसके नाक पर अभी भी वो भद्दी सी पट्टी बंधी थी। अब इन 16 लड़कियों की एडवांस ट्रेनिंग शुरू होती है। जब उन्हें पोज और बैलेंस सिखाया जा रहा था तो एल्वेरा एग्निस की जैसा नहीं कर पाती। मिस सोफिया उसे पीछे कर देती है। एल्वेरा को लगता है कि मिस सोफिया उसके साथ रूड हो रही है। तभी मिस सोफिया उसे कड़वा सच बताती है, तुम्हारा सिलेक्शन तुम्हारे टैलेंट के बल पर नहीं, बल्कि तुम्हारी मॉम के दिए हुए पैसों से हुआ है। ये सुनकर एल्वेरा टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि उसमें वो बात ही नहीं जो किसी को पसंद आए। घर पर उसकी माँ एक डिजाइनर को बुलाती है ताकि एल्वेरा की बेहतरीन ड्रेस बनाई जाए, लेकिन एल्वेरा का वजन ज्यादा था क्योंकि वो स्ट्रेस में बहुत खाती थी। डिजाइनर साफ कह देता है कि अगर खूबसूरत कपड़े पहनने हैं तो उसे पतला होना पड़ेगा। उसकी माँ फौरन उसे सख्त डाइट पर डाल देती है और खाने के नाम पर सिर्फ नींबू पानी देती है। अगले दिन मिस सोफिया सभी 16 लड़कियों से पर्सनली मिलते हैं ताकि उनकी अंदरूनी खूबसूरती जान सके। यहाँ भी एग्निस बाजी मार जाती है। मिस सोफिया जब एल्वेरा से बात करती है तो उसका संघर्ष और समाज में फिट होने की कोशिश देखकर उनका दिल पिघल जाता है। इतने मजाक उड़ाए जाने के बाद भी वो हिम्मत से खड़ी थी। मिस सोफिया को उस पर तरस आता है। वो उसकी मदद करने के बहाने उसे एक सीक्रेट चीज देती है जो वजन कम करने में मदद करेगी। एल्वेरा घर आकर अपनी बहन को वो चीज दिखाती है। उसके अंदर एक टैपवर्म कीड़े का अंडा था। वो कहती है, मिस सोफिया ने कहा है कि इसे खाने के बाद जितना भी चाय खाऊं मेरा वजन नहीं बढ़ेगा और मैं पतली हो जाऊंगी। प्रिंसेस से शादी के बाद मैं एंटीडोज लेकर उसे मार दूंगी। एल्वेरा की बहन उसे मना करती है क्योंकि उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता था, लेकिन प्रिंस को पाने की चाह में एल्वेरा वो अंडा बिना सोचे समझे निकल देती है। तभी वह प्रिंस जूलियन अपने दोस्तों के साथ शिकार करने आते हैं। उन्हें देखकर एल्वेरा फिर सपनों में खो जाती है। प्रिंस के जाने के बाद घर लौटते वक्त वो एग्निस को उनके ही नौकर के साथ देख लेती है। वो गुस्सा होती है और वो जाकर ये बात अपनी माँ को बता देती है कि एग्निस नौकरों के साथ घूम रही है। एल्वेरा की माँ को गुस्सा आ जाता है। वो एग्निस को बहुत मारती है और सजा के तौर पर उसे घर का नौकर बना देती है। उसे घर में कैद रखने का हुक्म देती है। माँ के इस फैसले से एल्वेरा बहुत खुश थी क्योंकि उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर यानी एग्निस अब रास्ते से हट चुकी थी। अब एल्वेरा ने वो टैपवर्म खा लिया था, इसलिए मोटापे की उसे कोई टेंशन नहीं थी। वो छुप छुप कर खूब खाना खाती और ये खाना उसे एग्निस ही ला कर देती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्निस भी चाहती थी कि एल्वेरा पतली ना हो। फाइनली एल्वेरा के नाक से मास्क हट जाता है। सर्जरी कामयाब रही थी। उसकी नाक अब बहुत खूबसूरत शेप में आ चुकी थी। वो सेरेमनी के लिए जोश में थी। दूसरी तरफ एग्निस नौकरों की तरह घर में काम करती थी, यहाँ तक कि गाय का दूध भी खुद निकालती थी। उसकी हालत देखकर एल्वेरा को बहुत सुकून मिलता था, लेकिन खूबसूरती की भूख अभी खत्म नहीं हुई थी। उसकी माँ उसे दोबारा सर्जन के पास ले जाती है। इस बार एक और दर्दनाक प्रोसेस होता है। डॉक्टर उसकी आंखों में सही धागे से आर्टिफिशियल पलकें लगा देते हैं और ब्रेस्ट सर्जरी भी करते हैं। इतने ऑपरेशन के बाद एल्वेरा अंदर से बहुत कमजोर हो चुकी थी और उसे जरूरत से ज्यादा भूख लगने लगी थी। वो पागलों की तरह एग्निस से खाना मांगती और एग्निस माँ के मना करने के बावजूद उसे खाना देती। स्कूल में मिस सोफिया एग्निस के ना आने पर परेशान थी। जब वो एल्वेरा की माँ से पूछती है तो वो झूठ बोल देती है कि एग्निस अपने डैड के गम में डिप्रेशन में है और उसने सब छोड़ दिया है। मजबूर होकर मिस सोफिया एग्निस की जगह एल्वेरा को दे देती है, क्योंकि सर्जरी के बाद वो भी एग्निस की तरह हसीन लगने लगी थी। रात में जब एग्निस चुपके से एल्वेरा के लिए खाना लाती है और उसके बाल बनाने लगती है तो एल्वेरा के बालों के गुच्छे झड़ने लगते हैं। ये देखकर एल्वेरा घबरा जाती है। असल में वो टैपवर्म सिर्फ खाना नहीं खा रहा था, बल्कि एल्वेरा के शरीर का सारा न्यूट्रिशन चूस रहा था, जिससे उसके बाल गिरने लगे थे। जैसे ही माँ को पता चलता है कि एल्वेरा अब ओपनिंग डांसर बन गई है, वो उसके लिए एक बेहद कीमती और खूबसूरत ड्रेस बनवाती है। तभी वहाँ एग्निस आ जाती है। ये सब मिलकर एग्निस के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, क्योंकि एग्निस की नेचुरल खूबसूरती देखकर ये सब जलते थे। ड्रेस पहनाते वक्त डिजाइनर को भी पता चल जाता है कि एल्वेरा के बाल झड़ रहे हैं, इसलिए वो उसके लिए एक विग बनाकर लाता है ताकि उसकी ये कमी भी छुप सके। एग्निस ने भी अब ठान लिया था कि वो बॉल डांसर में जरूर जाएगी। वो अपनी मॉम का पुराना गाउन निकालती है। ये गाउन बेहद कीमती और खूबसूरत था, क्योंकि एग्निस की माँ अपने वक्त की सबसे अमीर लेडी थी। जैसे एल्वेरा की नजर उस गाउन पर पड़ती है, वो जलन के मारे पागल हो जाती है और झपट कर एग्निस का पूरा गाउन फाड़ देती है। गाउन फाड़ते ही एग्निस पूरी तरह टूट जाती है। वो फटे हुए गाउन को लेकर अपने डैड की सड़ती हुई लाश के पास जाकर रोने लगती है। उसके पास कैद से निकलने का अब कोई रास्ता नहीं था। उसे रोता देख वहाँ रोशनी में उसकी असली माँ की आत्मा प्रकट होती है। उन्हें अपनी बेटी पर तरस आ जाता है।
वो उसे एक जादुई जूते देती है और सिंड्रेला वाली शर्त बताती है। वो कहती है, इसे पहनकर बॉल डांस में जाना, बाहर एक कद्दू तुम्हारे लिए बगी बन जाएगा, लेकिन याद रखना 12 बजते सब अपनी असली शक्ल में आ जाएगा, इसलिए उससे पहले भाग आना। साथ ही एक शर्त ये भी बताती है कि उसे अपना चेहरा छिपा कर रखना होगा। एग्निस खुश हो जाती है। जब वो वहां से जाती है तो हम देखते हैं कि लाश के कीड़े चमत्कारिक रूप से उसके फटे हुए ड्रेस को सिल कर पहले से भी ज्यादा सुंदर बना देते हैं। आखिरकार वो रात आ ही जाती है। अल्वेरा बॉल डांस की ओपनिंग करती है। वहां मौजूद सभी लोग उसकी खूबसूरती को देखकर खो जाते हैं, ये जाने बिना कि ये सब प्लास्टिक सर्जरी का कमाल है। प्रिंस जूलियन भी सारी लड़कियों को छोड़कर अल्वेरा को अपना डांस पार्टनर चुनते हैं। अल्वेरा साथ में आसमान पर थी, उसकी और उसकी माँ की मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन ये खुशी बस कुछ ही पलों की थी। अचानक वहाँ एक नकाब वाली लड़की ब्लू गाउन में आती है। उसके आते ही महफिल में एक जादुई माहौल बन जाता है। सबकी नजरें उस पर टिक जाती है। न चाहते हुए भी प्रिंस अल्वेरा को बीच में छोड़कर उस लड़की की तरफ खींचे चले जाते हैं। वो लड़की एग्निस थी। प्रिंस एग्निस के साथ डांस शुरू करते हैं। डांस करते हुए जैसे प्रिंस चुपते हैं, एग्निस समझ जाती है कि अल्वेरा अब कोई तमाशा खड़ा करेगी, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर वहां से भागने लगती है। प्रिंस उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं। भागते हुए सीढ़ियों पर उसका एक जूता वहीं रह जाता है। प्रिंस उस जूते को उठाते हैं और ऐलान करते हैं कि ये जूता पूरे किंगडम की लड़कियों को पहना कर देखा जाए, जिसे ये फिट आएगा वही मेरी रानी यानी प्रिंसेस बनेगी। अल्वेरा गुस्से में घर लौटती है। वो जानती थी कि वो लड़की एग्निस ही थी और दूसरा जूता उसी के पास होगा। आते ही वो एग्निस पर हमला कर देती है, उसे बुरी तरह पीटती है और दूसरा जूता छीन लेती है। उस जूते को पहनकर खुद प्रिंसेस से शादी करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो जूता पहनती है उसे पता चलता है कि जूता बहुत छोटा है। वो हर कोशिश करती है, लेकिन जूता फिट नहीं होता। ये एक जादुई जूता था जो सिर्फ एग्निस को ही आएगा। पागलपन और जुनून में अल्वेरा अपने पैर को काटने का फैसला करती है। वो एक बड़ा सा चाकू लेती है और जोर से अपने पैर की सारी उंगलियां काट देती है ताकि पैर जूते में घुस सके। वो दर्द से चीखती है और बेहोश हो जाती है। उसकी हालत देखकर उसकी बहन और माँ वहां आती है। उसकी बहन को अल्वेरा पर बहुत तरस आता है कि उसने प्रिंस के लिए क्या क्या नहीं किया। उसकी बहन उसकी माँ को बताती है कि इसने गलत पैर काट लिया है। प्रिंस के पास जो जूता है वो दूसरे पैर का है। ये सुनकर लालची माँ की आंखों में रहम नहीं आता। वो अल्वेरा की बेहोशी में चाकू उठाती है और उसका दूसरा पैर भी बेरहमी से काट देती है। ये देखकर अल्वेरा की बहन सन्न रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी माँ पैसों के लिए इतना गिर सकती है कि अपनी ही बेटी को अपाहिज बना दे। उसे समझ आ जाता है कि माँ पागल हो चुकी है। 2 दिन गुजर जाते हैं। अल्वेरा दर्द में लेटी थी, तभी अनाउंस होता है कि प्रिंस जूलियन जूता चेक करने आ रहे हैं। दर्द में कहराती अल्वेरा किसी तरह उठती है। उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो रेंगते हुए बाहर की तरफ आती है। उसे सीढ़ियों के नीचे जाना था, लेकिन जैसे ही वो घसीट कर उतरने की कोशिश करती है, वो धड़ाम से सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे गिर जाती है। वो बुरी तरह जख्मी हो जाती है। उल्टे मुंह पड़े पड़े वो देखती है कि सामने एग्निस खड़ी है, उसी जादुई गाउन में जिसे अल्वेरा ने फाड़ दिया था। अब वो गाउन और भी खूबसूरत लग रहा था। इतने में प्रिंस जूलियन आ जाते हैं। वो एग्निस को जूता पहनाते हैं और वो उससे एकदम फिट आ जाता है। प्रिंस समझ जाते हैं कि उस रात डांस करने वाली लड़की एग्निस ही थी। वो उसे अपनी पत्नी बनाने का फैसला करते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। ये दृश्य देखकर अल्वेरा फुट फुट कर रोने लगती है। उसने कितना दर्द सहा, शरीर का हर हिस्सा कटवाया, भूखी रही, लेकिन अंत में प्रिंस उसे नहीं मिला। उसकी हालत देखकर उसकी बहन को उस पर दया आती है। वो भागकर मिस सोफिया वाला एंटीडोज लेकर आती है और अल्वेरा को पिला देती है। पीते ही अल्वेरा को जोर की उल्टी होती है और उसके पेट से वो भयानक टैपवर्म बाहर निकलने लगता है। उसकी बहन खींच खींच कर उस पूरे कीड़े को बाहर निकाल देती है। अल्वेरा की हालत पहले से थोड़ी बेहतर हो जाती है। उसकी बहन उसे फौरन मोटे कपड़े पहनाती है और वो कहती है हमें यहाँ से भागना होगा। वो जानते थे कि उनकी माँ लालच में पूरी तरह पागल हो चुकी है और अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। दोनों बहनें अपनी लालची माँ और उस मनहूस महल को छोड़कर वहाँ से भाग जाती हैं ताकि वो अपनी बाकी जिंदगी सुकून से जी सके और माँ के बहकावे में आकर फिर से कोई गलत काम ना करे। और यहाँ पे ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।